आई फ्लू से सावधान। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। और मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। चलिए शुरुआत करते हैं, बात एक महत्वपूर्ण खबर की कर लेते हैं। बीते कुछ दिनों से देश भर में बारिश से बिगड़ते हालातों ने तो सभी को बताया है कि किस तरीके से एक बीमारी जो कहर बरपा रही है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस मौसम में कई सारी बीमारियां और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बात आई फ्लू की हो रही है। आई फ्लू इन्हीं समस्याओं से अब सब लोग पीड़ित हैं। आधे से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, जो इन दिनों तेजी से फैल रहा है। तो देश के कई हिस्सों में लगातार आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एकदम से आई फ्लू के बढ़ते केसेस से लोगों में भी डर फैल गया है। आई फ्लू आंखों का इन्फेक्शन है, इससे आंखें रेड हो जाती हैं और भी ज्यादा लोगों को ये बीमारी फैल सकती है। बैक्टीरियल डिजीज है, ऐसे में कई अफवाहें भी सामने आती हैं कि अगर आप किसी और की आंखों में देख लें तो ये बीमारी फैल सकती है। लेकिन वाकई में क्या ऐसा होता है? क्या जिसको इन्फेक्शन है आप उसकी आंखों में देख रहे हैं तो ये बीमारी फैल जाती है? आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से ये जो बीमारी है वो फैल रही है और आई फ्लू के क्या लक्षण हैं। एक्सपर्ट से बचाव के तरीके जानेंगे, किस तरीके से इन्फेक्शन से बच सकते हैं। यही एलर्जिक रिएक्शन और आई इन्फेक्शन कैसे बढ़ता जा रहा है और बारिश के मौसम में ही ये क्यों बढ़ता है, इस बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, आई फ्लू से सावधान हो जाइए क्योंकि ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और बिल्कुल, और लगातार प्रगति जिस तरह से बारिश के मौसम में आमतौर पर देखा जाता है कि बीमारियां बढ़कर और निकलकर सामने आती है और कई बार नए नए इस तरह के फ्लू निकलकर सामने आते हैं जिससे लोगों को सामना करना पड़ता है। हालांकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उन पर हम काबू पा लेते हैं। चलिए बात रायपुर की करते हैं, जहां कंजक्टिवाइटिस की रोकथाम को लेकर एक बैठक हुई है, जहां सीएम हाउस में भूपेश बघेल ने इस वायरस को लेकर समीक्षा की है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन इस पर मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि जो स्कूली जो छात्र हैं उनमें ये फ्लू ज़्यादा फैल रहा है, तो स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे के पास हम चलते हैं। कुलेश्वर, सीएम हाउस में आज एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें खास करके कंजक्टिवाइटिस को लेकर और खास करके जिस तरह से जो फ्लू फैल रहा है उसे लेकर चर्चा की गई है। क्या कुछ चर्चा की गई? किस तरह के दिशा निर्देश अब विभागों द्वारा जारी किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बारिश का जब मौसम आता है निश्चित तौर पे कई बीमारियां जो है फैलती है, लेकिन जिस तरह से आई फ्लू इस बार तेजी के साथ जो है प्रदेश के तमाम हिस्सों में फैल रहा है। अभी तक अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 30,000 से अधिक मरीज जो है सामने निकलकर सामने आ गए हैं। बच्चों पे बहुत जल्दी बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें वहाँ भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, क्योंकि अभी स्कूल पूरे खुले हुए हैं। ऐसे में जो बच्चे जाते हैं, किसी एक को होता है तो ये तेज़ी के साथ संक्रमण के जैसे औरों में भी फैलता है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जब तादाद बढ़ने लगी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे और अधिकारी भी मौजूद थे। साफ तौर पे मुख्य समीक्षा की गई किस तरह से इसमें रोकथाम किया जाए, क्योंकि अगर हम सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो मेडिसिन जो है वो तो वितरण किया जा रहा है, स्कूलों में भी वितरण किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक इसमें होना पड़ेगा। क्योंकि मुख्य रूप से ये जो है बार बार अगर कोई आग को छूता है उससे ये बहुत जल्दी फैलता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले ही इसमें गाइडलाइन जारी कर दी है कि बार बार जितना हो सके अपने आंखों को ठंडे पानी से धोए, जिससे ये इन्फेक्शन से बच सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, तेजी के बिल्कुल, और तमाम तरह से कुलेश्वर जिस तरह से देखा जा रहा है तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है उसकी चर्चा भी आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश का और रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सूरज शर्मा भी वहां पर मौजूद है। सूरज, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से जो आंखों में फ्लू फैल रहा है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की है? देखिए, खासतौर से जो माना जाता है आई फ्लू की बात करें, जो कंजक्टिवाइटिस है वो खासतौर से बरसात के मौसम में जब बारिश होती है और दिन के समय में तेज धूप निकलती है उससे कहीं ना कहीं आंखों में इन्फेक्शन होता है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। खासतौर से नेशनल हेल्थ मिशन ने भी अलर्ट जारी किया है किस तरीके से इसको बचाव को लेकर जो है वो लोग जागरूक हो, उसको लेकर उपाय भी करें, इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। खासतौर से यदि किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसका तौलिया, तकिया या जो चादर है, बेडशीट है वो इस्तेमाल ना की जाए। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथ धोएं। यदि जिनको इन्फेक्शन होता
होता है तो लगातार वो हाथ धोते रहे और आंखों पर बार बार हाथ ना लगाएं, ताकि संक्रमण बढ़े ना। और यदि लोग जो मेकअप करते हैं, खासतौर से कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं, उनका भी लेंस का उपयोग करने से भी बचें, क्योंकि लेंस के जरिए भी कई बार इन्फेक्शन फैलता है। बिल्कुल, और हालांकि ऐसे स्वास्थ्य में विभाग ने अलर्ट सावधानी जारी किया। बरतने की सूरज बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर आपका, सूरज आपका। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनीता रामनानी जी जुड़ गई हैं, जो कि आई सर्जन है बंसल हॉस्पिटल में। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, अध्यक्ष IMA रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का बंसल न्यूज पर। विनीता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात कंजक्टिवाइटिस की हो रही है, आई फ्लू की हो रही है। सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि आंख सबसे अनमोल अंग माना जाता है पूरे शरीर का। आई फ्लू आखिर है क्या, क्या कारण है और कैसे बचें, ये तो हम जानेंगे ही। बिल्कुल, ये है ना एक आंखों का संक्रमण है। बदलते मौसम में जिसमें आर्द्रता भी है और कहीं कहीं धूप भी है, बारिश भी है, तो ऐसे में कुछ कीटाणु पनपते हैं, वायरस या बैक्टीरिया। और ये आंखों की जो सफ़ेद लेयर होती है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है पतली, जिसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें संक्रमण होता है, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। और ये जो संक्रमण है ये कंटेजियस होता है, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को फैल सकता है। मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगी कि देखने से कुछ नहीं होता है। जो मरीज का डिस्चार्ज होता है या उसका जो वाटरी सिक्रीशन होता है आँख से, वो अगर उसने आँख से हाथ तक पहुँचाया आपने और हाथों से उस संक्रमण वाले किसी चीज़ को छू लिया, चाहे वो पेन हो, मोबाइल हो, चाबी हो, और जैसे कि अभी बताया गया कि तौलिया, तकिया, मतलब जो आपके पर्सनल बिलोंगिंग हैं, उसको किसी और ने छू लिया तो और फिर वो आंखों में जाएगा। तो ये जो संक्रमण है ये फैमिलीज में बढ़ रहा है। मोस्टली ये वायरल है, इसलिए 2 से 3 दिन में ये बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे 5 से 7 दिन में चला जा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि ये काफ़ी फैलने वाला संक्रमण है, खासकर सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि जो बच्चे अभी इसको देखा जा रहा है आमतौर पर कि इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मैं डॉक्टर से जानना चाहूँगा कि जिस तरह से इस बीमारी को लेकर अगर बात करें, डॉक्टर राकेश गुप्ता, क्या उम्र इस बीमारी के लिए ज़रूरी है? क्या ये बच्चों में ही ज़्यादा है या बुजुर्गों में ये ज़्यादा है या युवाओं में इसका प्रभाव ज़्यादा है? पाए गए हैं, लेकिन ऐसे सभी व्यक्ति जो भीड़ वाले स्थानों में जाते हैं जहां पर इस प्रकार का संक्रमण ज्यादा है, वहां पर फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। उम्र इसमें कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं जिनको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है या वायरल कंजक्टिवाइटिस के प्रारंभिक लक्षण है, वो बच्चे आपस में खेलते कूदते हैं, स्कूल में कक्षाओं में जाते हैं, तो उनको ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है, 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। ज्यादातर बच्चों को कान, आंख में चुभने की शिकायत रहती है या फिर आंखों में लालिमा आती है। यदि आंख में दर्द हो रहा है या धुंधलापन की शिकायत है तो तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए और उनसे प्रारंभिक दवाएं ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन बच्चों को कंजक्टिवाइटिस है उनको स्कूल जाने से रोका जाना चाहिए और ज्यादा अच्छा होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ वाले जैसे असेंबली है उस समय न की जाए जब तक कि इसका असर रहता है, या फिर खेल कूद की जो पीरियड्स होते हैं वो न कराए जाए। कक्षाओं में दूर दूर तक बैठे और जिसको वायरल कंजक्टिवाइटिस बच्चे को या टीचर्स को उन दिनों तक स्कूलों में आने से रोक दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर राकेश जी, ये भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बोल रहे हैं कि मॉनसून का सीज़न है और कहीं ना कहीं बारिश के मौसम में इसका जो असर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है नमी की वजह से। क्या इसका प्रमुख कारण होता है और क्यों इस मौसम में ज़्यादातर आई फ्लू, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा पिछले साल भी मॉनसून का सीज़न आता है और ये आई फ्लू जो है वो और बढ़ने लगता है? देखिए, सब जानते हैं कि बदलते मौसम में वायरस का प्रभाव ज्यादा होता है और ये भी देखने में आया कि वायरस जब अपना प्रभाव बदलता है तो 3 से 5 साल के बाद ये एक पीक आता है जब वायरल कंजक्टिवाइटिस के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इस साल भी ऐसा ही है, लेकिन किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे सर्दी, खांसी, बुखार बदलते मौसम के साथ आता है, ये बिल्कुल आंख का भी रोग ऐसा ही है। इसमें किसी प्रकार के पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली डॉक्टर से प्रारंभिक दवाएं ले सकते हैं। बचाव ही इसका सर्वोत्तम उपाय है। भीड़ भरे इलाकों में न जाएं, बार बार आंख और चेहरे की तरफ हाथ न ले जाएं और कोशिश करें कि अनावश्यक किसी वस्तु को शेयर करने से बचें।
जो प्रारंभिक दवाएं हैं, जैसे आपको आंख में जलन हो रही है तो आंख के लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। क्योंकि वायरस है इसलिए प्रारंभिक अवस्था में एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज न करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, यदि आपको आंख में बहुत तेज दर्द हो रहा है या लालिमा ज्यादा आ गई है तो अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ या फैमिली फिजिशियन से परामर्श करके एंटीबायोटिक ड्रॉप शुरू कर सकते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक दवा प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होती है। ज्यादा अच्छा होगा कि भीड़ भरे इलाकों में न जाएं। हाँ, ये बहुत भ्रांति रहती है कि एक दूसरे को देखने से होता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया के सोशल पैनिक के ऊपर है, इस प्रकार की अफवाहों पे न जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, और साफ तौर पर देखा जाता है कि कोई भी बीमारी या किसी तरह की कोई समस्या आती है तो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तमाम तरह के लेख और विशेषज्ञों द्वारा आते हैं, जो कि महज 90% वो अफवाहें रहती हैं। हालांकि जब डॉक्टर बैठे हुए हैं हमारे पास, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स होते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए किसी भी समस्या के लिए। चलिए, एक और हम यहाँ पर बात जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इसको नाम दिए जा रहे हैं, इसको आई फ्लू भी कहा जा रहा है, रेड आई कहा जा रहा है, कंजक्टिवाइटिस, तमाम इसको नाम दिए जा रहे हैं। क्या कुछ इसके मुख्य लक्षण हैं? क्या केवल आंखों में जलन होना या आंखों का रंग लाल होना, या तमाम तरह की समस्याएं जो आमतौर पर देखी जाती हैं कि किसी की आंखों में कीचड़ भी आने लगता है, सुबह सुबह आंख बंद हो जाती है? और क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में ये आई फ्लू ही है, और किस तरह से इसका इलाज करें? देखिए, आंखों में लालिमा के अलावा दर्द, चुभन और अचानक से आंखों में पीड़ा होने लगती है। आप रात को अच्छे सोए हैं और सुबह उठते से ही अगर आपकी आंख एक या कभी कभी दो सूज रही हैं और उसमें आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ चला गया है, कुछ चुभ रहा है और उसमें से पानी निकल रहा है। कुछ लोगों को उसमें से चिपचिपा द्रव्य, जैसे हम डिस्चार्ज कहते हैं, वो भी निकल सकता है। डिस्चार्ज इंडिकेट करता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें शुरुआती चिपचिपा द्रव्य नहीं निकलता है, सिर्फ आंखें सूजती हैं, आंखों में लालिमा होती है और जो आपकी पलकें हैं और जो वाइट पोर्शन है वो भी आपको फूला फूला दिखता है। और ये एकदम से आता है। और इसके साथ में अगर आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप आंख नहीं खोल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं आंखों को मसल दिया है। तो जब भी आपको इस तरीके के कोई सिम्टम्स हो तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं, उसको मसलें नहीं, क्योंकि मसलने से क्या होता है कि जो हमारी कॉर्निया है, यानी जो काली पुतली है, उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं और उस समय हमारी दर्द और पीड़ा बढ़ जाती है और साथ में हमको लाइट को सेंसिटिविटी होने लगती है, तो हम आंख खोल नहीं पाते हैं। अगर हम सूरज की रोशनी में देखें या लाइट में देखें तो आंखें चुंधियाने लगती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो वो कहीं ना कहीं साथ में एलर्जी का भी लक्षण होता है। जैसे कॉम्बिनेशन में भी होता है कि जिन लोगों को टेंडेंसी रहती है एलर्जी की, जैसे बार बार जिनको सर्दी खांसी जुकाम होता है सीजन बदलने से, उन लोगों की शुरुआत एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस से हो रही है और फिर उसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो। तो जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनकी आंखों में ड्राइनेस है, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं या घर में दूसरे मरीज हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाकी मरीजों को भी ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो आपने सिम्टम्स बताए हैं उससे पता लगाया जा सकता है कि आई फ्लू ही है। डॉक्टर राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इसमें ये भी एक मैटर या फैक्ट रोल प्ले करता है, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या उसको जल्दी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है? अगर किसी और को, देखिए, अगर एक घर में किसी व्यक्ति को हो गया है तो ये तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि वायरल डिजीज है तो और लोगों को भी हो ही जाएगा। लेकिन क्या इम्यून, अगर आपका सिस्टम वीक है तो ज्यादा जल्दी हो सकता है? देखिए, डॉक्टर मिश्रा जी ने एक बहुत पते की बात कही कि आपको इम्यून सिस्टम वीक है, डायबिटीज है, या फिर पहले से आप कोई दवाई ले रहे हैं, ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, या ऐसी बीमारी है आर्थराइटिस है, या बुजुर्ग मरीज हैं जिनका पहले से इम्यून सिस्टम या कोई बीमारी की दवाई ले रहे हैं, तो उनको इस प्रकार की संभावना ज्यादा होती है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में कन्वर्ट हो जाए, आंखों में दूसरे प्रकार की बीमारी की संभावना रहती है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि परिवार में किसी को यदि पहले से आई फ्लू या वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उसका तौलिया, उसका रुमाल या उसका बेड कवर या उसका तकिया शेयर करने से बचें और उसको प्रारंभिक दवाएं जो है चिकित्सक के परामर्श से वो देना शुरू करें।
जरूरी नहीं कि आपके परिवार में किसी को हो गया है तो दूसरे लोगों को भी फैले, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से ये आपको बचा जा सकता है। हाँ, ऐसे परिवार में यदि किसी को है तो बार बार चेहरे और आंख की तरफ हाथ न ले जाएं, आंखों को नहीं मसलें। बहुत यदि जलन हो रही तो उसके लिए दवाएं ले लें ताकि प्रारंभिक अवस्था में उसे कंट्रोल किया जा सके। इस प्रकार की बीमारी 3 से 5 दिन में सेल्फ लिमिटिंग हो जाती है और मौसम जैसे ही स्थिर होगा, मुझे लगता है कि इसका जो प्रकोप है वो धीरे धीरे अगले हफ्ते तक कम होने लगेगा और मरीजों की संख्या में नियंत्रण पहले ही पाया जा चुका है। मरीजों की संख्या में कमी अगले मंगलवार या बुधवार से आनी शुरू हो जाएगी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, और खासकर अभी तक जो हम समझ पा रहे हैं या दर्शक जो समझ पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा मंत्र यही है कि इसकी सुरक्षा ही इसका बचाव है। अगर आप सुरक्षा रखते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा इलाज इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इलाज के बाद भी सुरक्षा तो और सावधानियां तो आपको बरतनी ही पड़ेंगी। डॉक्टर विनीता रामनानी से मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जो तमाम बातें कही जाती हैं, इलाज की बात कही जाती है, हालांकि हम दर्शकों को यही कहेंगे कि बिना डॉक्टर के सलाह के किसी भी तरह का ट्रीटमेंट आपको घर पर नहीं करना चाहिए, ना ही कोई दवाई बिना डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि रात के समय में या कोई व्यक्ति जो जहां स्वास्थ्य सुविधाएं हो वहां की पहुंच से थोड़ा दूर हो, ना पहुंच पा रहा हो, और अगर इस तरह की समस्या ज़्यादा बढ़ जाए, दर्द आंखों में ज़्यादा हो, जलन तेज होने लगे, तो किस तरह से घरेलू उसका उपचार एक प्राइमरी तौर पर किया जा सके, हालांकि बाद में फिर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई इस्तेमाल करना कई बार घातक हो सकता है, क्योंकि ये जो कंजंक्टिवाइटिस है ये अलग अलग लोगों में अलग अलग सीवियरिटी की है। कुछ लोगों को तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है और कुछ लोगों को बहुत अधिक ज़्यादा है। कई बार दोनों आंखों में है और कई बार सिर्फ एक ही आंख में है। और जिन लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें चिपचिपा द्रव्य बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो अगर आपको अचानक से आंख में पेन उठ रहा है तो आप कोई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, पर मेडिकल स्टोर से आप स्टेरॉइड बिल्कुल ना खरीदें। मैंने ऐसे देखा है कि जो लोग मेडिकल स्टोर से खुद ही दवाइयाँ खरीद रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड का मिश्रण है, मतलब एंटीबायोटिक के साथ में स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन में है। तो जो लोग स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, उनके संक्रमण और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टेरॉइड है ये वायरस और बैक्टीरिया को मारने की बजाय उनको पनपने के लिए अच्छा मीडिया माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गरम सिकाई करें, प्रेस से रुमाल गरम करके सेक सकते हैं, उससे वायरस पनप नहीं पाएगा और आपको भी सुकून मिलेगा। आप चाहें तो कोई पेन किलर टैबलेट, कोई भी दर्द की गोली ले सकते हैं, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको राहत मिलेगी। आप आंखों को रगड़े नहीं, और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से आपको आंखों में चुभन का एहसास नहीं होगा। जैसा कि डॉक्टर राकेश ने भी बोला कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ये 2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको करना है कि जो भी चिपचिपा द्रव्य है उसको गर्म पानी से साफ कर ले, उबली हुई रुई से गरम सिकाई कर लें, और कोई पेन किलर टैबलेट ले लें अगर दर्द असहनीय है, और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप आई डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप आंख नहीं खोल पा रहे हैं तो आप आंख के ऊपर एक पट्टी लगा के डॉक्टर के पास पहुंचें। आप आंखों को बार बार टच करेंगे तो दर्द और बढ़ेगा और इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होंगे, न केवल काली पुतली पर बल्कि आप अपनी उन हाथों से दूसरे मरीज, दूसरे घर के लोगों को भी इन्फॉर्म करें। भी लोग अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली सिकाई तो सबसे बेस्ट माना जाता है इलाज के लिए। डॉक्टर राकेश जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी दिनेश जी भी बोल रहे थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे में ऐसे कौन से उपाय हैं, क्योंकि अभी आई फ्लू बहुत फैल रहा है, तो हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो लोग फॉलो कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी हमें ना हो, उन्हें ना हो? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि भीड़ भरे इलाकों में अनावश्यक न जाएं। सिनेमा घरों, बाजार में या उत्सव स्थल में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे मरीज होते हैं जिनको वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है और स्पर्श के माध्यम से ये फैलता है अनावश्यक रूप से। तो ऐसे स्थानों पे अगले सप्ताह तक जाने से बचना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि स्कूली बच्चों में ये होता है, जहाँ पर असेंबली हो रही है, क्लासरूम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है,
तो टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर वायरल कंजक्टिवाइटिस के बच्चे हैं उनको 3 से 5 दिन की छुट्टी दे दें, ताकि बच्चा अनावश्यक रूप से परेशान ना हो और दूसरे बच्चों को ये ना फैले। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसे लोगों के टॉवेल, रुमाल, बेड कवर जिनके घर में है वो शेयर करने से बचना चाहिए। यदि आपकी आंखों में किसी प्रकार की चुभन हो रही है, लालिमा आ रही है, तो आंखों को ठंडे पानी से दिन में 4-5 बार धोया जा सकता है, रनिंग फ्लो वाटर से। या फिर आपको आंखों में दर्द है तो पैरासीटामोल की कोई गोली ले सकते हैं, बहुत सेफ दवाई है। आंखों में जलन हो रही है तो लिवोसेप्टिजिन की एक गोली ली जा सकती है प्रतिदिन के हिसाब से। या आपके आंखों में जलन, चुभन के अलावा दर्द हो रहा है और देखने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो ये एक इमरजेंसी का सिम्टम है। आपको अपने तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। ऐसे मरीज जिनको पहले से कोई दवाई चल रही है, हाई रिस्क वाले मरीज हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज है, ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, या फिर पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, आर्थराइटिस वगैरह की, अशक्त हैं, एनीमिया है, उनको खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि किसी प्रकार की कोई अनावश्यक रूप से तकलीफ न हो और वायरल कंजक्टिवाइटिस उनको कॉम्प्लिकेट न होने पाए। ये सावधानी की जरूरत है, अतिरिक्त सावधानी के ऐसे मरीजों में। और मुझे लगता है कि मौसम जैसे ही स्थिर होगा, धूप निकलेगी या मौसम के तापमान में स्थिरता आएगी, तो ये वायरल कंजक्टिवाइटिस अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, किसी प्रकार के पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकारी अस्पतालों में, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास दवाई की बहुतायत है। आप परामर्श लेके दवाइयाँ ले सकते हैं और मुझे लगता है कि बचाव में ही सबसे अच्छा इलाज है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, बचाव में ही सबसे अच्छा इलाज है। जैसा कि अभी विनीता जी ने बताया, डॉक्टर राकेश जी ने बताया कि सबसे बेटर यही रहेगा कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मौसम का प्रभाव जैसे जैसे कम होगा वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। ऐसे में आप सबसे बेहतर यही होगा, बेहतर से बेहतरीन यही रहेगा कि आप इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। हमारे साथ राकेश जी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। विनीता रामनानी जी जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी। तो देखिए, आई फ्लू जो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप हाइजीन मेंटेन करके रखें। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, एक दूसरे को फैलती है। ऐसे में बहुत सारे मिथ भी हैं कि अगर आप एक दूसरे को देखते हैं तो ये जो डिजीज़ है वो फैल सकती है। ऐसा नहीं होता। एक लिक्विड चिपचिपा होता है जो आई में से बहता है, अगर आप उसको टच करते हैं और वही दूसरे तक पहुंचता है तो ये डिजीज़ फैलती है। तो उन मिथ से दूर रहिए, सुरक्षा रखिए, सावधान रहिए, तो ये डिजीज नहीं फैलेगी। और बिल्कुल, और जिस तरह से ये जो फ्लू फैल रहा है, सबसे बड़ी बात, जो 2 विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बार बार यही कहा कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं। अभी जाने से अगर आप बचेंगे तो आगे आपके लिए ये फायदेमंद होगा। हालांकि मौसम सुधरते सुधरते ये बीमारी अपने आप चली जाती हैं और इस तरह के आमतौर पर हर मौसम में ये देखा जाता है कि हर मौसम में एक नई बीमारी निकलकर तो सामने आती ही है। बस जरूरत होती है सावधान रहने की। और चलिए, इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।